क्या हो अगर आप एक दिन जंगल से गुजर रहे हो और आपको जंगल में एक ऐसी चुड़ैल दिखाई दे जो कि सोने से बनी हुई हो। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि जंगल से होकर गुजर रहे थे और ये सैनिक लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। इन सभी सैनिकों के आगे होता है जिबारो। इन सभी सैनिकों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों पे कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। काफी देर चलने के बाद ये सभी सैनिक एक जगह पे रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ जिबारो अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांधकर पास में ही मौजूद एक झील में पानी पीने जाता है। जब वो झील के पास पानी पीने पहुँचता है तो वो देखता है कि झील के अंदर एक सोने का टुकड़ा है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इन सैनिकों का काम ही ये है कि ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। लेकिन जिबारो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा है। जिबारो वहां से जाने लगता है, तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे, पर जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। जब जिबारो वहां से चला जाता है तो पानी के अंदर से एक सोने से बनी हुई लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम सायरन है। सायरन जैसे ही पानी से बाहर निकलती है तो वो एक अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करते समय वो एकदम से चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर पास ही में मौजूद सभी सैनिक उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सायरन की आवाज सुनते ही सभी लोग पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल सायरन की आवाज में कुछ जादू है जिसकी वजह से सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जितने भी लोग सायरन को देखते हैं तो वो सभी सायरन को पाना चाहते हैं। सायरन को पाने के लालच में जब वो सभी सायरन की ओर बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही इनकी मौत हो जाती है और जो सैनिक बच जाते हैं वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। और इसी तरह सायरन की आवाज की वजह से यहाँ पे मौजूद सभी सैनिक मारे, लेकिन सायरन की आवाज से जिबारो बच जाता है। सायरन जिबारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज का जिबारो पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि जिबारो सुन ही नहीं सकता। वो बचपन से ही बहरा है और ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी आवाज से नहीं बच पाया, लेकिन उसकी मैजिकल आवाज का जिबारो पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। सायरन को लगता है कि उसका मैजिक जिबारो पे काम नहीं कर रहा, इसीलिए सायरन पानी के अंदर चली जाती है। वहीं पर जिबारो, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन सायरन एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकालती है और जिबारो को देखती है। दरअसल सायरन अब जिबारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जिबारो में कुछ खास बात है, इसीलिए उसकी मैजिकल आवाज का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। जिबारो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक पेड़ से जा टकराता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है और वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। जिबारो चलते चलते काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो नदी के पास ही सो जाता है। और जब रात के समय में जिबारो सो रहा होता है तभी वहां पर सायरन आ जाती है और सायरन जिबारो को जानने के लिए, उसे पाने के लिए बेताब है। सायरन जिबारो के पास ही डांस करने लगती है, लेकिन जिबारो, जो कि बहरा है, जिसके चलते उसको पता ही नहीं चलता कि सायरन उसके पास ही मौजूद है। सायरन जिबारो के पास ही सो जाती है और जब अगली सुबह जिबारो की आंख खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और जिबारो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि सायरन पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। उसके शरीर में हीरे मोती लगे हुए होते हैं। तभी सायरन की आंख खुल जाती है और वो वहां से भागने लगती है, लेकिन जिबारो उसको रोकने की कोशिश करता है और सायरन को रोकने की कोशिश में जिबारो का हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन के शरीर की एक लेयर जो कि सोने की बनी हुई है। हालांकि जिबारो को पता होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने और अगर वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो इसमें दोनों का ही नुकसान है क्योंकि जब जिबारो ने सायरन को रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ कट गया और अगर वो उसके पास आता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन जिबारो ने देखा था कि सायरन, जो कि पूरी की पूरी सोने की बनी हुई है और उसके शरीर में बेशकीमती हीरे मोती जड़े हुए हैं, जिसके चलते जिबारो के मन में लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते जिबारो सायरन का पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी के पानी में खड़ी डांस कर रही होती है और जब जिबारो नदी के पास आता है तो वो अपनी तलवार को वहीं पर रख देता है। सायरन भी जिबारो को देखती है और वो भी जिबारो को पाना चाहती है क्योंकि जिबारो वो पहला इंसान है जो कि सायरन की आवाज से बच पाया है। और अब ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। एक दूसरे के करीब आने की वजह से जिबारो के लिप्स कट जाते हैं और इसे देखकर ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन जिबारो सायरन के शरीर पे लगे हीरे मोती और सोने को पाना चाहता है। लेकिन सायरन, जो कि जिबारो के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए आई है, ये दोनों अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के करीब आए हैं। ये दोनों एक
दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिबारो सायरन पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जिबारो सायरन के शरीर से सारे हीरे मोती और उसकी स्किन जो कि सोने से बनी हुई है उसको भी निकाल देता है। और जब जिबारो उसके शरीर से ये सभी निकाल रहा होता है तो सायरन काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन जिबारो को ये फर्क नहीं पड़ता कि सायरन कितनी ज्यादा पेन में है, वो बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो सायरन के शरीर से एक एक सोने का कतरा निकालने के बाद सायरन को पानी में फेंक देता है और उस सभी सोने को एक थैले में भरकर वहां से भागने लगता है। लेकिन सोने का वजन काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से जिबारो सही से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसके अंदर का लालच कहता है कि उसको ये सारा सोना लेकर ही यहाँ से जाना है। और जिबारो को ये भी पता होता है कि इतना सारा सोना लेकर इस जंगल से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि तैरते हुए अपने तालाब में पहुंच जाती है। इसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो कि पूरी नदी में फैल जाता है। इधर जिबारो काफी ज्यादा थक चुका था जिसके बाद वो नदी के पास पानी पीने के लिए आता है। लेकिन नदी के पानी में सायरन का मैजिकल खून मिला हुआ होता है और जब वो उस पानी को पीता है तो सायरन के मैजिकल खून की वजह से जिबारो के सुनने की शक्ति वापस आ जाती है। वो पहली बार आवाजें सुनता है जिसके चलते वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। जिबारो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को शांत करता है और यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ हमें सायरन को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आती है। वो अभी भी जिंदा होती है और जब वो अपने शरीर को इस हालत में देखती है तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके हीरे मोती और उसका सोना जो कि उसकी पहचान था वो सभी कुछ उससे छीन लिया गया है। सायरन को ऐसा लगता था कि जिबारो उसको पसंद करता है, लेकिन अब उसको ये पता चल जाता है कि जिबारो को सिर्फ उसके सोने से प्यार था। वहीं हमें जिबारो को दिखाया जाता है जो कि नदी के पास आ जाता है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है और जिबारो अब सुन सकता है जिसके चलते वो सायरन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाता और जब सायरन ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है जिसके बाद जिबारो पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जिबारो का भी वही हाल होता है जो कि उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के अंदर हमें बहुत सारे कंकाल दिखाए जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि सायरन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार चुकी है। पर सायरन के पास भी अब कुछ नहीं बचा क्योंकि उसके हीरे मोती और उसका सारा सोना उससे छीन लिया गया है। ये दोनों एक दूसरे के पास सिर्फ अपने मतलब के लिए आए थे। इन दोनों को एक दूसरे की कोई भी परवाह नहीं थी। जिबारो जिसके मन में सिर्फ सोने का लालच था और वो सिर्फ सोने को पाने के लिए सायरन के पास आता है। वो सोने को पा तो लेता है लेकिन वो खुद भी जिंदा नहीं बचता। वहीं सायरन जिसने हजारों लोगों को मारा और उसी के एक शिकार ने उसकी ये हालत कर दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके हीरे मोती और उसका सारा सोना जो कि उसकी सुंदरता का प्रतीक था वो सब कुछ उससे छीन लिया गया है। लेकिन सायरन भी अपने मतलब के लिए ही जिबारो के पास आती है। उसको भी जिबारो की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस अपनी भूख मिटाना चाहती थी। इन दोनों के मन में लालच था जिसके चलते इन दोनों के साथ ही बुरा होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।